बच्चों, मेंटल मैथ कक्षा 7, मैं हूं हरी सर। हरी मास्टर भी आप मुझे बोल सकते हैं, बल्कि हरी मास्टर अगर आप मुझे बोलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं आप ही की डिमांड पर अध्याय 11 क्षेत्रफल और परिमाप या परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, अध्याय 11 में हमें करना है और इसको कैसे सोल्व करना उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसमें प्रश्न करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मेन आता है वो आता है यहाँ पर क्या, एक आयत आती है। ठीक है, ये एक आयत आती है। तो आयत या मान लो ABCD। ठीक है, आयत, सबसे पहले हम आयत का परिमाप अगर निकालें तो क्या होगा, आयत का परिमाप। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है परिमाप निकालने का, किसी भी फिगर का कोई भी चित्र दिया हुआ उसका आपको परिमाप निकालना है, परिधि निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सभी भुजाओं को आपको जमा कर देना है। क्या कर देना है, सभी भुजाओं का योग कर देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी भुजाओं का योग। ठीक है, या सभी भुजाओं का योग, या फिर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़े, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आयत यानी, या फिर आसन भुजाओं का गुणनफल, या आसन मतलब लगातार दो भुजाओं। ठीक है, आसन भुजाओं का गुणनफल, ये आयत के अंदर करना गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला जो चित्र आता है वो आता है वर्ग। अब वर्ग का परिमाप निकालना पड़े, वर्ग का परिमाप। अब जैसा कि मैंने बताया, शुरू में बता दिया सभी भुजाओं का योग, ये मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा तो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से निकालना तो 4 गुना भुजा कर देना है, 4 गुना भुजा। ठीक है ना, एक भुजा को 4 से गुणा कर देना है। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा, ये कर सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं भुजा की घात 2। इसका भी मतलब होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लेते हैं बच्चों, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो वही करना है बच्चों। ठीक है, अब इसमें चौड़ाई तो होती नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें सीधा लिख दे सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, या क्या करना है, 2 ब्रैकेट आसन भुजाओं का योग, यानी लगातार 2 भुजाएं, कोई सी भी 2 भुजाएं, आसन भुजाओं का योग। ठीक है, ये वाला, ये ठीक, ये हो गया। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना पड़े तो आपको यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होती है ऊंचाई, इधर मान सकते हो, इधर मान के डॉट डॉट करके इधर भी आप ऊंचाई डाल सकते हो। ठीक है, कहीं भी डाल सकते हो। ऊंचाई के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, आधार। ठीक है, जिस पर ऊंचाई होती है वो आधार मानते हैं, ये आधार माना जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऊंचाई, ये वाला। तो ये फॉर्मूला होगा। आगे लेते हैं बच्चों, वृत्त ले लेते हैं, वृत्त का परिमाप। ठीक है, ये वृत्त हो गया इस तरीके का। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं और ऐसे चल के जाएं, फिर इधर आ जाएं,
तो इसे हम वृत्त का परिमाप बोलते हैं या वृत्त की परिधि बोलते हैं या क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है परिधि, वृत्त की परिधि। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 2 पाई r या पाई d, d मीन्स डायमीटर होता है। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई d से भी हम कर सकते हैं, और पाई का मान ज़्यादातर हम लेते हैं 22/7, ठीक है, या फिर उसमें वैल्यू दे दी जाती है। तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या हो तो ये लगाना है, और डायमीटर मीन्स व्यास दिया हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो अब इसी से देख लेना। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई r/2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब अर्धवृत्त का निकालना तो इस क्षेत्रफल को आधे से कर देना गुना, परिधि को भी आधे से गुना कर देना। अर्धवृत्त का निकालना है तो ठीक है ना। अब आता है त्रिभुज, रह गया ये त्रिभुज। ठीक है, ये 2 त्रिभुज होते हैं इस तरीके से, मेन तो यही होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो 3 सभी भुजाओं का योग मैं यही लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज होते हैं तो आप सीधा एक काम करें, तीनों भुजाओं को जमा कर दे, वो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्योंकि आप 7th क्लास में हैं तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊंचाई जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें तो ऊंचाई होगी। अगर और कोई भी त्रिभुज है तो उसके अंदर ऊंचाई दे दी जाएगी। ठीक है, ऊंचाई उसमें होगी, या आपको ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल दिया होगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैं चाहता था कि आपको पहले मैं फॉर्मूले बताऊं, उसके बाद हम इसको करना शुरू करें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और बच्चों फॉर्मूले ज़रूर याद रखने हैं। देखो, आपको अगर किसी भी फिगर की, ठीक है, सबसे स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो पूरे गणित में मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई भी प्रश्न आप हल नहीं कर सकते जमा गुणा भाग को छोड़कर। ठीक है, जमा गुणा भाग ये तो आपने 5वीं तक सीखी ही है। उसके बाद आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप बड़ी क्लास के अंदर है, 6, 7, 8, ये कोई छोटी क्लास नहीं होती, बड़ी क्लास होती है। ठीक है, हर बच्चे के लिए वो जो नई क्लास होती है वो बड़ी ही क्लास होती है। ठीक है, क्योंकि वो नया होता है उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको प्रॉपर्टी, ठीक है, ये याद होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एक थी छोटी सी वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको क्या करना है, सीखना, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक धन्यवाद।